हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासरूम में। देखो, जैसा कि मैंने आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो प्रोवाइड करवाई थी, उसमें सिलेबस के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैंने कहा था, देखो चैप्टर नंबर, मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको बता देता हूं। हम चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर यहाँ पे कौन सा, चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया से रिलेटेड। ठीक है, एरिया अगर बात कर रहे हैं, एरिया हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। लास्ट ईयर्स क्या है, क्वेश्चंस, लास्ट ईयर क्वेश्चन सीबीएसई ने जो पूछे हैं, सीबीएसई ने जो पूछे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोले या फिर यहाँ पे आरबीएसई बोले, आरबीएसई, ये किसी भी एग्जाम जो कि 10th लेवल पे है, उन सब के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बड़े ही शानदार तरीके से हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इस वाली वीडियो में मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करेंगे, हिट करेंगे। आज वाली जो वीडियो है उसमें सिंगल लाइनर क्वेश्चंस है, सिंगल लाइनर तो नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करवाए जाएंगे, कंप्लीट करवाए जाएंगे। आई थिंक जो यहाँ से आपको मटेरियल किसी भी चैप्टर के लिए मिलने वाला है, उस चैप्टर के ये क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए चैप्टर से रिलेटेड। मैं यहाँ पे हर तरीके का, हर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन बन सकता है या सीबीएसई ने अभी तक जो पूछे हैं, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आइएगा मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आई थिंक ये मेरी जो नॉर्मली मेरा जो चैनल है क्लासरूम स्टडी, वो उस पर होने वाला फर्स्ट क्या है, स्टडी क्या है, वीडियो है, लेक्चर है। तो देखो यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको एरिया से रिलेटेड है। ये चैप्टर नंबर 12 से सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, और आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जो स्टूडेंट जिनके एग्जाम बहुत नजदीक है, अभी सीबीएसई का बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो अगर मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बूस्टर का काम करेगा। तो सुनिएगा मेरे भाई, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। आपको क्या बताना है, यहाँ पे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। यू हैव टू गिवन द एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं। धीरे धीरे मैं पहले किसी भी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद 2 मार्क्स टाइप्स क्वेश्चन, आफ्टर इट लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइएगा मेरे फ्रेंड्स, पहला आपको देखो किसी सर्कल का एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, जिसका मैं रेडियस स्मॉल r अज्यूम कर लेता हूं। उसका एरिया कितना है भाई, आपको गिवन है एरिया इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन करना आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। और आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। देखो किसी सर्कल के लिए कई बार पेरीमीटर भी बोल देते हैं, कई बार इसको सरकमफेरेंस भी बोल देते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वैसे अगर मैं जेन्युइन वर्ड की बात करता हूं, पेरीमीटर की बात करता हूं, तो पेरीमीटर सिर्फ और सिर्फ साइड्स के लिए होता है। जितने भी टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं उनके लिए पेरीमीटर यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है। और स्पेशल एक वर्ड जो सरकम पेरीमीटर के रिप्लेस करता है, वो आपका यहाँ पे सर्कल के लिए आता है, और सर्कल के लिए वो वर्ड होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, एक सर्कल की दोनों बात एक ही है, बट स्टैंडर्ड वर्ड की बात करते हो सरकमफेरेंस यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो दोनों में से कोई भी बोले, अभी पेरीमीटर बोला तो रॉन्ग भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखो एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया आपको 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। अब देखो यहां से पाई का वैल्यू सबको पता होता है, 22/7 आपको भी पता होना चाहिए। ये यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, 154 आ जाएगा। चलो यहां से देख लो, 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, 11 से 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। 11 से यहाँ पे कितने टाइम हो रहा है, 11 1 जा 11 एंड 4 11 4 आज यहाँ पे 14 टाइम। 2 से अगेन कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम होगा कैंसिल, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं
कि इसका आंसर जो आएगा, रेडियस जो है, रेडियस का स्क्वायर आपके इक्वल आ रहा है 7 इंटू 7। अगर यहाँ पे r इंटू आर का वैल्यू क्या है, 7 इंटू 7 है, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 7 सेंटीमीटर होगा। ये आप देख सकते हैं, मतलब आपका आंसर आ चुका है। रेडियस कितना है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। पूछा गया क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का पता होना चाहिए। पेरीमीटर सर किसी भी सर्कल का जो होता है वो होता है भैया आपका 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आपको ध्यान रखना है, मैं ये सारी चीजें पहले क्वेश्चन से हिट किया। आई होप अभी तक आपका सिलेबस इतना हो चुका होगा, ये फॉर्मूले वगैरह आपको आते होंगे। नेक्स्ट जो अगर बात करते हैं 2 इंटू पाई वैल्यू क्या हो गया, 22/7 हो जाएगा। अगर बात करता हूँ आर रेडियस 7 की, तो ये 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, कैंसिल होने के बाद यहाँ से जो बनेगा 22 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर एक तरीके की लेंथ होती है और यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सेंटीमीटर रहेगी पेरीमीटर के लिए। तो इसका आंसर जो आने वाला है, आंसर आपके सामने आ चुका है। क्या होगा, 44 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ द, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, और दो सर्कल और दिए हुए हैं जिनकी रेडियस क्या है, यहाँ पे कैपिटल R1, एंड दूसरा जो सर्कल दिया हुआ है उसकी यहाँ पे सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ पे R2 दे रखी है। कितनी दे रखी है, R2। और आपको बताना है, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, सम ऑफ, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि भैया उनकी सम, इन दोनों की सम ऑफ, किसके, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस। अगर मैं इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम कर देता हूं तो वो जो है आपको क्या, किसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं, जिस सर्कल के लिए बात कर रहे हैं उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। ये कहना चाह रहे हैं, टू सर्कल विद रेडियस r1 एंड r2 इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस वन। ठीक है, चलो मैं इसकी रेडियस को यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेता हूँ, कैपिटल R अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे R मेंशन नहीं किया तो आप ध्यान रखिएगा इसकी कैपिटल R मेंशन की। आप जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे करते जाइए, आंसर आपका आ जाए। देखो क्या बोल रहे हैं, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर, सॉरी कैपिटल R क्या होगा, कैपिटल R विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू R1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू R2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उन्होंने बोला दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस जो है R1 एंड R2 है, उन दोनों की सर्कमफ्रेंस का अगर मैं सम करता हूं वो इक्वल होता है किसी थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल दिया हुआ है, और उसकी रेडियस के बारे में यहाँ पे रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है कि रिलेशनशिप क्या होना चाहिए सर, वो आपको बताना है। देखो सीखो समझो, यहाँ से 2 पाई r जो है यहाँ पे एज इट इज रखिए, 2 पाई दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए। 2 पाई r यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद R1 प्लस R2 बचेगा। क्या बचेगा, R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप आ चुका है। सर R का जो वैल्यू है, जिस सर्कल के लिए हम बात कर रहे थे, जिसकी रेडियस को मैंने कैपिटल R अज्यूम किया था, उसकी जो रेडियस होगी वो होगी दोनों सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल होगी। मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो देखो क्या गिवन है, इफ द, देखो क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चंस है, आपको मजा आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कोई भी इधर विधर से नॉर्मल क्वेश्चन आपके लिए नहीं उठाया गया है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। ठीक है, चलेगा। देखो यहां से, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू, देन आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले देखो मैं एक चीज और बताता हूं, किसी भी क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, और वो दो चीजें क्या है, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, गिवन चीजों को हम बेस बना के क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है वहां तक पहुंचेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो यहां से पहला, यहां पे देखो क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल दिए हुए हैं।
बस इसी का यूज करना है, जो गिवन है उसी का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे नए पेज में आपको बता देता हूँ। एक सर्कल है, ठीक है, और एक स्क्वायर। सर्कल का रेडियस मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेता हूँ, कैपिटल आर अज्यूम कर लेता हूँ, या स्मॉल आर अज्यूम कर लीजिए। क्या अज्यूम कर लीजिए, स्मॉल आर अज्यूम कर लीजिए। और एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर का आप यहाँ पे स्क्वायर की अगर बात कर रहे हैं तो स्क्वायर की मैंने जो है साइड क्या अज्यूम कर ली है, ए अज्यूम कर दी है। और स्क्वायर की एक खास बात, स्पेशल जो फीचर होता है वो क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल से इक्वल होते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं। ये सारी बातें क्या है स्क्वायर के लिए, जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलो नहीं पता है फिर भी काम हो जाएगा, देखो कैसे, सीखो। दोनों की सरकमफ्रेंस इक्वल गिवन है, इसकी पेरीमीटर और इसका सरकमफ्रेंस इक्वल गिवन है, मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल गिवन है यहाँ पे 4 इंटू ए। देखो इसकी अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू ए होता है, या फिर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। यहां से 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, तो देखो यहां से क्या बना, पाई इंटू आर इक्वल होगा किसके, 2 इंटू ए के। यहां तक आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू ए के हो जाएगा। यहां से रिलेशनशिप फाइंड कर लीजिए दोनों के अंदर, दोनों में एक रिलेशनशिप आएगा आर और ए में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन ए। इस ए को इधर ले आइए, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन पाई। इसके इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन पाई के इक्वल हो जाएगा। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर अपॉन ए इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 अपॉन 7 होता है, जो कि 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो बेसिकली बनेगा क्या, या 2 से कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से कैंसिल होगा तो नीचे 11 आ जाएगा। तो आर अपॉन ए इक्वल हो जाएगा किसके, 7 अपॉन 11। देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप आ गया आर और ए में। आर यहाँ पे क्या था, उस सर्कल की रेडियस थी। ए यहाँ पे क्या था, उस स्क्वायर का क्या था, यहाँ पे साइड था। तो देखो यहाँ पे क्या पता चला, किसी भी रेशियो को अगर आपको अज्यूम करना है तो अज्यूम करते हैं हमेशा, यहाँ पे रेशियो को क्या अज्यूम करते हैं, एक्स अज्यूम करते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना है। देखो ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर में कंपैरिजन करना है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इक्वल होगा, ये ग्रेटर होगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होगा, या फिर एरिया ऑफ सर्कल जो होगा लेस देन होगा किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, या फिर कोई भी नहीं होगा। ये हमें क्या करना है, टिक करना है। देखो समझो, लास्ट में वापस चलते हैं जहां हमने ये कैलकुलेट किया है, यहाँ पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप आ गया। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भैया मैं रेडियस को 7x अज्यूम कर लीजिए, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए को, साइड को यहाँ पे क्या अज्यूम कर लीजिए, 11x अज्यूम कर लीजिए। क्यों, क्योंकि रेशियो को हमेशा मैं x अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x एंड 11। तो देखो फाइनली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए एरिया ऑफ सर्कल। देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 7 इंटू 7, एक्स इंटू एक्स, ये भी तो होगा। तो क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर 7x, क्या लिख सकता हूँ 7x इंटू 7। तो फाइनली यहाँ से क्या बना, 7 मल्टीप्लाई होके बना आपका यहाँ पे 49x स्क्वायर, या फिर 49 पाई इंटू एक्स स्क्वायर। एक तो ये बना, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ तो देखो क्या आएगा यहाँ से, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइड क्या गिवन है, 11x गिवन है, 11x इंटू 11x क्या होगा, यहाँ से 11 इंटू 11 121 होगा क्या, 11 का स्क्वायर मतलब 121, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा, देखो कैसे पता करेंगे, मैं थोड़ा सा उसको यहाँ कर देता हूँ। देखो 49 पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, 22 अपॉन 7 इंटू एक्स स्क्वायर, 7 से कैंसिल होगा 7 टाइम,
तो क्या बनेगा यहाँ से 7 इंटू 2 14, अगेन 1 7 इंटू 14 154 एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका किसका, सर्कल का। तो कौन सा बड़ा है, 121 इंटू एक्स स्क्वायर बड़ा या फिर 154 इंटू एक्स स्क्वायर बड़ा, कौन सा बड़ा होगा? सर्कल का एरिया क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, चेक कीजिए। ऑप्शन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल, क्या गिवन है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस आर यूनिट। देखो क्या गिवन है, आपको दे रहा है भाई एक आपका क्या है, सेमी सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल हो गया। एक सेमी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब्ड किया गया है, और वो बड़े से बड़ा ट्राइंगल क्या करना है आपको, लार्जेस्ट ट्राइंगल क्या करना है, इंस्क्राइब्ड करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सेमी सर्कल में एक लार्जेस्ट ट्राइंगल अगर आपको क्या करना है, फिल करना है, उसके अंदर क्या करना है, इंस्क्राइब्ड करना है, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल 100% एक 90 डिग्री का होगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 11th में, सॉरी 9th में आप एक थ्योरम पढ़ चुके होंगे, अगर मैं कभी भी यहाँ पे डायमीटर एज अ साइड में क्या करता हूँ, किसी ट्राइंगल की बनाता हूँ, और एक सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूँ, तो वो हमेशा एक 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। भले ही चाहे आप ये वाला ट्राइंगल बनाओ, चाहे भले ही आप ये वाला ट्राइंगल बनाओ, चाहे भले ही आप ये वाला ट्राइंगल बनाओ, ये हमेशा 90 डिग्री होंगे, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। जब ये क्या हो, नीचे वाली जो बेस है, ये बेस आपकी क्या हो, एज अ डायमीटर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा सा है, ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और इसकी रेडियस स्मॉल आर, और स्मॉल आर आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ टोटल साइड की, इस ट्राइंगल के साइड की बात करता हूँ, तो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगा। यहां से यहां तक कितना होगा, 2r होगा, देख लीजिए, सीख लीजिए। अब देखो दूसरी बात यहां से इंपॉर्टेंट, अगर आपको यहाँ पे लार्जेस्ट मतलब बड़े से बड़ा ट्राइंगल फिल करना है, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी जो अदर 2 साइड्स होंगी वो क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी, मतलब इनको ए अज्यूम कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाले ट्राइंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको एरिया फाइंड करना है। तो बेसिकली आप इसको कैसे करेंगे, देखो सीखो समझो। यहाँ पे मुझे ए चाहिए किसकी टर्म में, आर की टर्म में, क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको किसकी टर्म में दिए हुए हैं, स्मॉल आर की टर्म में दिए हुए हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ से अगर मुझे साइड मिल जाए तो मैं आराम से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जानता हूँ। भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है क्या भाई, एरिया। चलो तो देखो ये बेस हो गया, क्या ये हाइट हो गई क्या, इस तरीके से। तो मुझे बेसिकली ये ए वाली साइड चाहिए, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, अप्लाई द पाइथागोरस, अप्लाई द पाइथागोरस। क्या होता है, यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, 2r का स्क्वायर मतलब 4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का सम कर लीजिए, 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 से कैंसिल होगा 4, कितने टाइम, 2 टाइम। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू आर स्क्वायर, हो गया क्या। चलो ए चाहिए, ए चाहिए आपको बेसिकली, तो वैसे भी ये देखो डायरेक्टली आ गया ना, 2 इंटू आर स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल
रेडियस से ये होगा नहीं। देखो यहाँ देखो, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे ए की, तो ए क्या हो जाएगा √2 इंटू, यहाँ पे हो गया, साइड हो गई क्या, चलो एक ए आ चुका है, तो आप यहाँ पे एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और एरिया आसानी से कैसे आएगा, एरिया मुझे पता होता है किसी भी, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसकी साइड क्या दी हुई है √2 इंटू आर, और ये वाली हाइट जो दे रखी है ये भी √2 इंटू आर है। मतलब बेसिकली ये एक आइसो स्केल राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसो स्केल राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड क्या है इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे आइसो स्केल राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो आइसो स्केल ट्राइंगल हो गया। और इसका एरिया जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है √2 इंटू आर इंटू √2 इंटू आर हो जाएगा। देखो √2 इंटू √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, आर इंटू आर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 चल रहा है, 2 से कैंसिल होगा। बेसिकली यहाँ पे फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर यूनिट। क्या होगा आर स्क्वायर यूनिट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो होगा यहाँ पे ए, आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा, ए विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक नया क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ दियर एरियाज। आपको बताना है कि उनका एरियाज क्या होगा। अगर आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। आपका यहाँ पे क्या गिवन है, एक आपके पास यहाँ पे सर्कल है और सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, एक यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या गिवन है स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड जो है वो ए है, दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी एक स्क्वायर है, ये आप अज्यूम करके चलेंगे। इन दोनों की सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोले वो इक्वल है 2 इंटू पाई इंटू आर के इक्वल है, ये 4 इंटू ए है। मतलब यहाँ से 2 से कैंसिल होगा तो 2 टाइम कैंसिल होगा, पाई की वैल्यू यहाँ पे आर अपॉन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो सीखो समझो। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर अपॉन ए का वैल्यू इधर लेके आएंगे तो 2 अपॉन पाई होगा क्या, 2 अपॉन पाई होगा क्या। तो बेसिकली अगर और इसको सोल्व करेंगे तो आर अपॉन ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2 अपॉन 22 इंटू 7। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा 11 टाइम, इसका मतलब यहाँ पे आर अपॉन ए का जो रेशियो आया है वो क्या है 7 अपॉन 11 विल बी। ठीक है, आर अपॉन ए का रेशियो आ चुका है। क्या पूछना चाह रहा है आपसे, देन द रेशियो ऑफ दियर एरिया। आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पे उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, या सर्कल टू सॉरी पहले सर्कल है तो पहले सर्कल लीजिए। ठीक है, पहले सर्कल है, सर्कल डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ अगर सर्कल की बात करता हूं तो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 हो गया क्या, या आप इसको डायरेक्टली यहाँ भी यूज करते तो भी हो जाता है, चलो फिर भी कोई बात नहीं। पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 11 इंटू 11 होगा, 11 इंटू 11। देखो इसको आप लिख दीजिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 22 अपॉन 7 लिख सकते हैं पाई को। ठीक है, इंटू 7 पहले से है, ठीक है, इंटू 11 नीचे और 11 नीचे है। 7 से कैंसिल करेंगे, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम कैंसिल होगा, तो बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा 14 अपॉन 11 विल बी द आंसर। क्या होगा 14 अपॉन 11 विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एक स्क्वायर और एक सर्कल आपको दिया हुआ है और पेरीमीटर उन दोनों की इक्वल है, तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा 14 अपॉन 11। एज अ रिजल्ट आप इसको लर्न कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड, या फिर